वही लोग कहते हैं ना कि बजरंगबली को लेडीजों को छूना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ पंडित जी मतलब कहते हैं दूर से पूजा करो। तो क्या मतलब लेडीजों को छूना नहीं चाहिए बजरंगबली को? जिसने भी जिस बात को कहा है उनको ज्ञान नहीं है ना? ये हाँ, बिल्कुल एकदम यथार्थ सत्य हम कह दे रहे हैं कि हाँ। जिसने भी ये बात कह दिया कि स्त्रियों को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, तो उनको ज्ञान नहीं है ना? हुँ, अपवित्रता की हालत में तो किसी को भी नहीं, किसी भी देवता को छूना चाहिए। केवल हनुमान जी नहीं, किसी भी देवता को, यहाँ तक कि देवता छोड़ो मनुष्य को भी और पवित्र जगहों को भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। लेकिन पवित्र होने पर या मन भाव या शारीरिक रूप से अगर पवित्रता है तो पवित्र व्यक्ति तो कहीं भी किसी भी समय किसी को छू सकता है ना? तो हनुमान जी ब्रह्म है। हनुमान जी को आप केवल हनुमान जी समझ रही हो ना? हुँ। भगवान राम के सेवक के रूप में जान रही हो। हाँ, यही लोग जानते हैं कि अंजनी जी के पुत्र हैं हम्म, और राम जी के सेवक हैं। हाँ, बस इतना जानती हो और बस आगे इतना कुछ ही हनुमान जी जान को जानती हो? नहीं। अच्छा, अब जैसे सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, हुँ, तुमको केवल उतना दृश्य दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारी जहां नजर नहीं जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां दृश्य नहीं है। दृश्य तो जहां तुम्हारी नजर नहीं जा रही वहां भी है ना। तो हनुमान जी भी आप माता अंजनी और केसरी नंदन कहे गए, तो आप इतना तो हनुमान जी को जान रही हो। हुँ, लेकिन हनुमान जी इसके पहले भी हैं। अब वो हनुमान जी इसके पहले कैसे हैं कि जय शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह धरि नेह बस बानर भे हनुमान। तो हनुमान जी कौन है? रुद्र हैं, है ना? रुद्र देह धरि। और रुद्र कौन है? भगवान शंकर हैं, है ना? यो रुद्रा सो ब्रह्मा सो हुतासना। जो रुद्र है वही ब्रह्म है। तो कौन हो गए हनुमान जी? तो सीधे ब्रह्म हो गए। तो ब्रह्म को किसी के छूने से क्या अपवित्र हो जाएंगे क्या? नहीं। हनुमान जी ब्रह्म है। भगवान शिव को छू रही हो, विष्णु को छू रही हो, है ना? माता जगत जननी दुर्गा को छू रही हो, सबको छू रही हो। हनुमान जी को कहे नहीं छूओगी? अरे हनुमान जी तो सारे देवताओं का स्वरूप है। जब ब्रह्म है तो सारे देवताओं के स्वरूप है, जब शिव हैं वो रुद्र हैं तो सारे देव स्वरूप में हो गए। तो हनुमान जी को तो छूना ही चाहिए, बिल्कुल छूना चाहिए। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है ना, कि कोई भी व्यक्ति, उस पे ये नहीं है कि कोई माने विशेष व्यक्ति, हुँ, कोई भी व्यक्ति जब हनुमान चालीसा पढ़ती हो तो उस पे चौपाई है ना, कि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है। और माता सीता के परम साधक हैं, जो हृदय में माता जगत जननी विराजमान है भगवान हनुमान जी के। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम का नाम सुनाया जाता है, और राम का हृदय माता सीता है। तो सीता जी का ही आशीर्वाद है भगवान हनुमान जी को। सीता जी के आशीर्वाद से ही, सीता जी के मार्गदर्शन से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? सीता जी ने कहा कि भगवान राम को प्रिय है। तो हनुमान जी ने वो सिंदूर पूरा अपने शरीर में लगा लिया, है ना? तो भगवान हनुमान जी तो माने भगवती का आशीर्वाद है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और भगवती कौन है? भगवती तो विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार की स्त्रियां भगवती का ही स्वरूप हैं। और उस भगवती को क्या हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए? बिल्कुल छूना चाहिए। है ना? मतलब तो बचपन से यही हाँ, चीज़ मैं सुनती आ रही हूँ कि हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। बिल्कुल छूना चाहिए। बस पवित्र भाव से, पवित्र मन से, विशेष परिस्थितियों पे नहीं छूना चाहिए। हाँ, हाँ। बाकी हनुमान जी को खूब पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी शिव हैं, हनुमान जी रुद्र हैं, हनुमान जी सर्व स्वरूपा हैं। और ये अपने इच्छा से जो स्वरूप इनका मन होता है वो धारण करते हैं, है ना? सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, है ना? तो जब मन हुआ, जो शरीर मन हुआ वो धारण करते हैं। लेकिन भगवान राम के प्रेम में ये वानर रूप में इसलिए थे क्योंकि भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं माने शांतम सत्वतम प्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम। तो वही विष्णु ही भगवान राम के रूप में आ गए, है ना? दोनों का एक ही मंत्र है। तो भगवान विष्णु अद्वितीय सौंदर्यवान है।
और भगवान शंकर क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, वो भी अत्यंत सौंदर्यवान है। तो जब दो अत्यंत सौंदर्यवान मूर्तियां एक साथ, चरित्र एक साथ इस धराधाम में होंगे तो लोग कंपटीशन करने लगेंगे, है ना, तुलना करने लगेंगे कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो भगवान राम के प्रेम में भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आए तो उनको लगा कि हमारा कंपेरिजन इनसे किया ही ना जाए। उन्होंने बानर स्वरूप धारण कर लिया और भगवान राम मनुष्य स्वरूप में है ना। तो ये हनुमान जी साक्षात शिव ही हैं, है ना। और खूब पूजा करो, बिल्कुल पूजा करो, कभी किसी की ना मानना, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे मंदिर जाओ तो मैंने देखा है कि पंडित जी लोग बोलते हैं कि यहाँ क्यों चली आ रही है, उनकी पूजा उनको छुआ नहीं जाता है, मतलब खुद बोल देते हैं कि उनको छुआ नहीं जाता है। वो गलत बोलते हैं। असल में पंडित जी को स्वयं में अगर ये ज्ञान होता तो भगवान तो सिय राम मैं सब जग जानी, भगवान कहाँ है, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ना। मूर्ति में भी भगवान ही व्याप्त है। तो मूर्ति की पवित्रता न भंग हो, वहां पर मूर्ति पर केवल इसलिए स्पर्श से मना किया जाता है कि पवित्रता, पवित्रता माने शुद्धता, हाँ, शुद्धता होनी चाहिए, है ना। अब शुद्धता होने के बाद भी अगर आप लिंग भेद से कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये फला जाति है, ये फला जाति है, जाति धर्म और आप लिंग भेद से अगर भगवान के स्पर्श से वंचित करते हो किसी व्यक्ति को, तो तुम पंडित या पुजारी या धर्माचार्य हो ही नहीं, है ना। स्पर्श न करना, बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर मूर्तियों को स्पर्श करने से मना किया जाता है, वो व्यवस्था की दृष्टि से है। कि अब कोई बड़ा मंदिर है विशेष जहां पर भीड़ लगी है, अब सारे लोग इकट्ठा स्पर्श करने के लिए वहां पर टूट जाएंगे तो वहां तो हादसा हो जाएगा, वो मूर्ति खंडित हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। तो वो व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर धार्मिकता नहीं है, समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ धर्म नहीं, यहाँ पर व्यवस्था जुड़ी है। तो व्यवस्था की दृष्टि से तो ये छूना और न छूना माना जा सकता है, लेकिन धार्मिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से सबको छूने का अधिकार है, सबको पूजा करने का अधिकार है, सबको स्पर्श करने का अधिकार। समझ में आया? और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बातें अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके।